हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो क्या आप मुझे चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद देंगे? जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। बहुत तेज़ आ जाओ चीते की फुर्ती के साथ। अरे, थोड़ा कम चमक रहा हूँ मैं। चलो ज़रा खुद को चमकाते हैं, कैमरे में थोड़ी कलाकारी दिखाते हैं। टन, टन, टन। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है भाई लोग। ठीक है, चलो हीरो लग रहा हूँ ना, तो पिक्चर शुरू करते हैं फटाफट। हीरो नहीं कहने का मेरे को, विलन कहने का। मेरे को तुम्हारी क्लास में विलन अच्छा लगता है। हीरो तुम सब हो, तुम सब हीरो और मैं विलन। कोई चरस बुरा है जीवन में।
सॉरी यार बच्चों, इम्पोर्टेंट कॉल थी एक्चुअली। चलिए, एक्चुअली एक छोटा सा केस हो गया है मेरा, मतलब मेरा क्या, एक बैंक ने धोखा दे दिया मेरे को। नाम नहीं बताऊंगा बैंक का, वो गलत बात होगी यहाँ पे। तो वो हुआ क्या कि मेरे से बात हुई थी, मुझे को होम लोन चाहिए था। तो बात हुई थी 9.5% पे, और उन्होंने बैंक लोन मेरे को दे दिया 11.5% पे। मेरे को साइनिंग लेटर भी बाद में रिसीव हुआ। बस लोन डाल दिया मेरे अकाउंट में, कह रहा ठीक है सर लो मजे। और मैं सोच रहा यार, ये इतना ज़्यादा कैसे आ गया है, और इतना ज़्यादा मुझे क्यों पे करना पड़ेगा। और मैंने देखा तो यार वो तो एक फ्रॉड ही था, बैंक ने ही फ्रॉड कर दिया। फिर इतना बुरा लगा अपने लिए, अरे मैंने कहा ले भाई बन गया तू हीरो। ठीक है, बैंक ही फ्रॉड कर गया तेरे साथ, अब तू अब क्या कर ले, लड़ ले इनसे। ठीक है, तो फिर वो कोई बात नहीं थी। मैंने, ठीक है, अपने बहुत सारे बच्चे हैं यार, मतलब सही बताऊँ ना, ऊपर वाले की इतनी कर पाए ना, किसी नेता से मेरी कोई जान पहचान नहीं है, किसी पुलिस वाले से मेरी कोई जान पहचान नहीं है। सब अपने बच्चे हैं, सब अपने बच्चे हैं। बस ऐसे ही एक बच्चे से पूछा, अ, उसने मतलब ऐसे ही डिस्कस करा कहीं पे, एक बच्चे से बोला, तो कह रहा अरे सर मेरी मम्मी कंज्यूमर फोरम में है। और बहुत अच्छे लेवल पे उसकी मम्मी कंज्यूमर फोरम पे थी। और उन्होंने कहा सर अरे सर आपका केस जनवर बनता है, मैं डलवा दूंगी। उन्होंने केस मेरा डलवा दिया, मेरे को कुछ खर्चा वर्चा कुछ नहीं करना पड़ा, मैं केस भी जीत गया। तो वो जो वकील मेरे को असाइन हुआ था उनका फ़ोन आया था। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला सर जो है ये सब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका केस वेस सब निपट गया है, अब बस बैंक से पैसा लेना है। ठीक है, तो भाई शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। मतलब मन से पढ़ाइए, और शिक्षक क्या है, तुम कोई भी काम अच्छे से करोगे ना, तुम्हारे सारे काम होते चले जाएंगे। मैं इतना परेशान था, मुझे लगा यार लूट लिया यार मेरे को तो, लेकिन ठीक है सब हो जाता है। तो थोड़ा कंपनसेशन भी मिलेगा मुझे, सब हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस सब इतना प्यार करते हैं बच्चे, इतनी जगह पहुंच गए हैं, 10 साल हो गए पढ़ाते। ठीक है, सब जगह अपने बच्चे बच्चे ही बच्चे अपने आप कर देते हैं, मेरे को किसी को कहना नहीं पड़ता, बस मैं सैड होता हूँ, अपने आप बच्चा कोई ना कोई, अरे सर मैं कर दूंगा, अरे सर मैं कर दूंगा। चलो, तो आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई तुम भी तो कभी कभी मेरे किसी काम आ जाओगे ना। ठीक है, आ जाओगे ना, वैसे तो पड़ेगा नहीं काम, ऐसा मैं बहुत सीधा चलने वाला आदमी हूँ। इनकम टैक्स एक नंबर में सारा जमा करता हूँ। ठीक है, बाकी सारे काम मेरे एक नंबर में होते हैं, मेरे को 2 नंबर के काम में मज़ा ही नहीं आता है। एक नंबर चलो सुखी रहो, मैं आई बिलीव इन दैट। तो फिर भी कभी मेरे साथ अगर गलत हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है तुम में से कोई काम आ जाएगा। तो भाई वो काम कब आओगे, जब तुम खुद अपने काम आओगे। तो हम दूसरे के काम आते हैं तब जब हम खुद किसी के काम आ सकते हैं, मतलब खुद अपने काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ पढ़ लो यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमने तीनों पार्ट किए हैं, मुझे उम्मीद है आपने बहुत प्यार से इसकी डीपीपी लगा ली होगी। डीपीपी लगाई है तो एक बार बताइए कितने क्वेश्चंस आपके उसमें ठीक हुए हैं डीपीपी में। ठीक है, उसके बाद आज का जो नया टॉपिक है, एक नई यूनिवर्स में हम आपको लेके जाएंगे जो कहलाता है वोकैबलरी। ठीक है, तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत गहराई से। तो क्या होते हैं रूट वर्ड्स, उनके जानेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। एडिशनल वोकैबलरी भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार एकदम शुद्ध गिलास होने वाले। बहुत बढ़िया, अच्छा स्कोर किया। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए अगर आपका स्कोर ना डीपीपी में 20 में से 15 आता है, मैं कभी डीपीपी के बारे में नहीं भी पूछूं तो भी याद रखिएगा, 15 आ रहा है 20 में से, दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट। 15+ इज गुड। ठीक है, और लेस देन 15 का मतलब है अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो शक्ति बैच आपके पास पड़ा हुआ है, अभ्यास बैच आपके पास यूट्यूब पे एनडीए डिफेंस वाला चैनल पे पड़ा हुआ है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री के क्वेश्चंस हैं। सब क्वेश्चंस मेरे खुद के डिज़ाइन करे हुए, प्रीवियस ईयर निकाले हुए क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर देंगे तो चीज़ें बड़ी आसान रह जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो रूट वर्ड्स, तो भाई क्या होते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड से पहले ना एक काम करो, जरा 3-4 वर्ड लिखो, कोई भी वोकेबलरी के कहीं भी तुमने पढ़े हो कुछ भी। सर जोर से बोलना, जय माता दी। और बताओ, तुम कहो जोर से बोलो, मैं बोल दूंगा जय माता दी।
रिवाइव, इनॉर्मस, ठीक है, इमॉर्टल, कॉन्फिडेंस। ठीक है, बस काफी है। अब जरा ध्यान से सुनो। देखो, हमारे पास अंग्रेजी भाषा में नहीं, हर भाषा में जो भी वर्ड है उसकी कोई ना कोई जड़ है, वो कहीं ना कहीं से आया है। कॉइन होता है वर्ड, कहते हैं ना, जैसे वर्ड को इजाद करने को, ये इजाद करने को इन्वेंट नहीं कहते, कॉइन कहते हैं। वर्ड हैज बीन कॉइंड, एक वर्ड कॉइन कर लिया गया, निकाला गया। तो हर वर्ड का कोई ना कोई रूट होता है, उससे वहां से उसे लेके आया। जैसे चालाकी करने वाला, चालाक, तो चालाकी से आया चालाक, है ना। इसी तरीके से हर वर्ड का कोई ना कोई रूट होता है। तो जैसे रिवाइव आया, तो री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन, ये एक रूट वर्ड है। अब आपको जहां भी री दिखेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ना कि 100% केसेस में, मोस्ट ऑफ द, 100% नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि लैंग्वेज है। तुमने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री में बेशुमार एक्सेप्शंस, और ये तो भाषा है, भाषा में उससे भी बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्शंस होता है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जहाँ भी री आता है, रिविजिट, रिवाइव, रिप्ले, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका मतलब अगेन से होता है। ठीक है, तो री एक रूट वर्ड है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से इनॉर्मस में से, तो ऑर्मस, ये जो आता है ना, ये अब मॉर्फ जैसा, ऑर्मस जैसा, है ना, इसका मतलब ह्यूज से आता है, बड़े से आता है, बिग होने से, साइज से आता है। ठीक है, तो साइज से आता है। इसी तरीके से जब आप मॉर्टल कहते हैं, मॉर, मॉर एक रूट वर्ड है। ठीक है, इसमें दो रूट वर्ड यूज हुए हैं। मॉर एक रूट वर्ड है, मॉर का मतलब डेथ से होता है, तो मॉर्टल जिससे मौत आए, मॉर्टल। और इम, इम का मतलब होता है नॉट, तो इमॉर्टल कौन हो गया? अमर, जिसे मौत नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस, फिड का क्या मतलब होता है? FID, फिड। फिड का मतलब जानते हो क्या होता है? फिड का मतलब होता है फेथ से। तो कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस, फिड का मतलब कहीं ना कहीं फेथ से है, विश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास। और इस तरीके से रूट वर्ड्स वर्क करते हैं। तो अगर आपको रूट वर्ड्स आते हैं, कॉमन रूट वर्ड्स आते हैं, तो कहीं कहीं पे आप वोकैब में फंसते हैं, तो कहीं कुछ आइडिया लग जाता है, कुछ फेमिलियर आप यूज करते हैं। जैसे आज शक्ल होती है ना, शक्ल, आदमी की शक्ल देख के आपको पता चल जाता है। देखिए, उसके फीचर्स देख के पता चल जाता है ये किस कंट्री का हो सकता है। कब? अगर आपने सारे कंट्रीज के या बहुत सारी कंट्रीज के लोग देखे हैं। ठीक है, अब अमेरिकन को देख के तो आप एकदम ये नहीं कहोगे कि ये इंडियन है। ठीक है, आप एकदम ब्रिटिश को देख के तो ये नहीं कहोगे कि ये पाकिस्तानी है ना, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट दिखते हैं। तो हमें कैसे पता है? हमें पता है, कोई कहे कि भाई ये रूट इसका मतलब ये होगा, तो वैसा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। अब एक्सेप्शन देखो, इसमें भी होते हैं। बहुत सारे कश्मीरी ऐसे तुम्हें लग सकते हैं कि जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, या उनसे भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना है। हमेशा आपको ये सोचना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केस में, जैसे बड़े कॉमन है ना, AB वर्ड आपने सुना होगा, AB का मतलब नॉट जैसा आता है। तो एब, नॉर्मल, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा? एब नॉर्मल। इसी तरीके से आपने देखा अन इम्पॉर्टेंट, तो अन का मतलब भी क्या होता है? अन का मतलब भी नॉट होता है। तो इसी से वर्ड बन गया क्या? अन इम्पॉर्टेंट। तो ये तो है भाई रूट वर्ड का कॉन्सेप्ट, कि हर वर्ड में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं पुराना रूट। सारे नहीं तो जो मोस्ट कॉमन रूट वर्ड्स हैं वो आप याद कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन रूट वर्ड्स पे हम काम कर सकते हैं, जिससे जो हमारी वोकैबलरी है उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो जाता है, उसका स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके से फिर उसको समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वर्ड याद करने में आसान हो जाते हैं अगर आपको रूट वर्ड भी याद होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो बताइए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज, तो पूछ लीजिए। देखो भाई, डाउट की स्पेलिंग सब बच्चे सीख लो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तुम डाउट पूछ रहे होते हो, डाउट की स्पेलिंग कुछ भी लिखते हो। ये होती है डाउट की स्पेलिंग।
तो ये स्पेलिंग होती है डाउट की। तुम इसमें कभी DOUGHT, DOUTD, पता नहीं क्या क्या तुमने कितने वेरिएंट इसके बना रखे हैं, ये याद कर लो भाई। ठीक है, ऐसे ही डाउट पूछा करो इससे ही। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रूट वर्ड्स पे। तो चलो फोबिया से शुरू करते हैं। तो फोबिया देखो सबको आता है, पर फोबिया के अंदर ही और बहुत सारे रूट्स आपको मिल जाएंगे। जब भी हम फोबिया कहते हैं तो फोबिया का मतलब होता है फियर। ठीक है, अब किस किस चीज का बहुत कॉमन वाले डर हो सकते हैं आपके पास, जैसे अगोराफोबिया, टेकिस्टोफोबिया, फोटोफोबिया। एक में कई सारे रूट वर्ड मिलेंगे आपको। कैटॉप्ट्रोफोबिया, पायरोफोबिया, आर्सनोफोबिया। ठीक है, आइए जरा पहले ये 5 वर्ड करते हैं। तो फोबिया तो आपको पता चल गया भाई, फियर है। अब बस आपको ये देखना है कि किस चीज का फियर है। जब भी आपने कहा अगोरा, इसमें क्या आ रहा है, गो, ऐसे याद रखना है। भाई जाना कहाँ पसंद होता है आपको, खुली हवा में, खुली जगह में, खुली वादियों में। तो अगोरा फोबिया इज फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। अगोरा का मतलब ओपन से होता है, खुली जगहों से। मैदान में डर जाएगा ये आदमी, फील्ड में कभी नहीं जाएगा, घर से बाहर निकलते हुए डरता है, घर में रहना पसंद करता है। अगला आता है कैकिस्टो, कैकिस्टोफोबिया। अब देखो यार, कैकिस्टो नहीं, कुछ और लिख रहा था मैं। कैकिस्टो क्रेसी होती है बेसिकली, कैकिस्टोफोबिया नहीं होता है। कैकिस्टो क्रेसी आगे पढ़ाएंगे क्या होता है। ये होना चाहिए कटसरीदाफोबिया। ठीक है भाई, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, काट, काट, ये वाला भी काट, साड़ी, साड़ी भी आ रही है। तो ये एक ऐसा प्राणी है जो ब्राउन कलर का होता है, जिसकी 8 लेग्स होती हैं, जिसको देख के लड़कियां और औरतें अक्सर चिल्ला जाती हैं, कमजोर दिल वाले चिल्ला जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है काट खाएगा साड़ी में। कौन है ये? समझ गए होगे तुम, काट खाएगा साड़ी में, कौन है ये? हमेशा याद रखोगे अब तुम इस वर्ड को। कैकेस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ कॉकरोचेस। अब अगला आता है फोटो। अब एक बात बताओ यार, बिना लाइट के फोटो खींचेगी क्या? नहीं, जहां भी वर्ड आएगा फोटो, तो समझ लेना बात हो रही है किसकी, लाइट की, फोटोग्राफी। ठीक है, ऐसे ही फोटोफोबिया मतलब फियर ऑफ लाइट। वो दिखाते हैं ना, कौन सी मूवी आई थी उसमें पिशाच दिखाते थे, वो अंधेरे में डरते, मतलब लाइट से डरते थे, है ना, वही मूवीज में दिखाते हैं। अगला देखो, इसमें आ रहा है टॉप, टॉप। मान लो आज तुमने उसको एक बड़ा सुंदर सा टॉप गिफ्ट किया। अब टॉप पहना है उसने, सबसे पहले बताओ टॉप पहन के क्या करेगी? सोचो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, अभी उसने अभी अभी टॉप पहना है। टॉप पहन के आई है, टॉप पहन के सबसे पहले क्या करेगी? टॉप पहन के सबसे पहले जाएगी शीशे के सामने। अच्छा तो है, अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, कितना अच्छा टॉप दिया। तो कट, कटॉप ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा? किसके सामने जाएगी? शीशे के सामने, ऐसे याद रखना है। टॉप पहन के सबसे पहले कहाँ जाएगी? शीशे के सामने जाएगी। कटॉप्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ, टॉप होता है, क्या होता है वो? मिरर्स। ठीक है, अब अगला क्या है? पायरो।
तो याद रखो जहां भी वर्ड आता है पायर, पायर का मतलब है फायर, पायर फायर, पायर का मतलब फायर ही होता है ना। एक वर्ड आपने सुना होगा FUNERAL, फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर का मतलब क्या होता है? चिता, चिता। तो पायर फायर होता है। तो पायरोफोबिया भी क्या हो जाएगा? आग से डरना, फियर ऑफ फायर। जैसे आप कह सकते हैं एनिमल्स आर यूजुअली पायरोफोबिक, है ना। आर्जनोफोबिया ये भी सेम होता है, ये भी फियर ऑफ फायर होता है। आर्सोनिस्ट उसे बोलते हैं जो आग लगा देता है, जगह जगह पे आग लगा, वो वाली आग नहीं जो घरों में लगाई जाती है लोगों को लड़वाने के लिए, नहीं, असली वाली आग जो होती है वो लगाने वाला आर्सोनोफोबिक कहलाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे समझ आ गए, सारे याद हो गए तो बता दीजिए। डाउट? इसमें मल्टीपल आपको रूट मिले हैं, जैसे आपको फोटो मिला इसमें, जैसे आपको पायरो मिला इसमें, फोबिया तो आपको पता ही था, कट सरीदा आपने सीखा है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अरे वोकैब रजिस्टर तो अलग से ही बनाना है, साहिल जाके पहली क्लास देखो बेटे। ठीक है, और आगे और भी हम फोबिया सीखेंगे, बस फोबिया का मुझे आपको आइडिया देना था। कुछ और भी वर्ड चलो फोबिया से कराते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं फोबिया के। जैसे आपका आता है बैलिस्ट्रोफोबिया, ये आपका आर्मी से रिलेटेड भी हो गया थोड़ा। इसके अलावा है आपका माइसोफोबिया, गायनोकोफोबिया, एंड्रोफोबिया। ठीक है, निक्टोफोबिया। देखो अभी याद कराते हैं, दे बड़े बड़े नाम हैं पर भग से याद हो जाएंगे। तो मैं बैलिस्ट्रो, बी से बैलिस्ट्रो और बी से ब्लास्ट। तो भाई अगर तुम्हें ब्लास्ट करना है तो क्या चाहिए होते हैं? मिसाइल्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या होता है? बैलिस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिसाइल्स और बुलेट्स। उससे तुम्हें बहुत डर लगता है, दैट इज बैलिस्ट्रोफोबिया। फोबिया तो फियर होता ही है, ऐसी फोबिया पता है माइसोप। तो भाई देखो, ये एक ऐसा आदमी है जिसको हमेशा ना गंदगी की लगी रहती है। मैं, एक आंटी जी हैं हमारी जानने वाली, और वो अपना किचन बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखती हैं। इतना ज़्यादा साफ़ रखती हैं वो अपना किचन कि उन्होंने अपने किचन के अंदर पिरामिड बना रखा है पूरा। मतलब एक भगोना होगा छोटा, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, या बड़ा टैन टैन पिरामिड। तो वो दिखाना चाहती हैं कि देखो कैसे आप, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सब, वो वहीं से केमिस्ट्री पढ़ाना चाहती हैं अपने किचन से। ठीक है, तो वो कौन है? वो माइसोफोबिक है। दूसरी चीज़ वो क्या करती है ना, अगर कोई भी बर्तन है, झूठा बर्तन, झूठा बर्तन का मतलब है आपने कोई चीज़ खाई है और वो चीज़ आपने खा के किसी चीज़ में खाना खाया है, चम्मच से ही खाया है, मान लीजिए आपने एक प्लेट में राइस खाए हैं, और वो राइस वाली प्लेट आपने झूठी वाली किसी बर्तन से टच कर दी जो बर्तन साफ था। अब ये बर्तन भी अछूत हो चुका है, अब इसको जाना पड़ेगा और स्नान करना पड़ेगा, तो इसको घिस दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल घिस दिया जाता है। अगर आप किचन के अंदर एंटर करें और किचन के अंदर एंटर करने के बाद आपने क्या किया है कि जो हाथ नहीं धोए हैं, बिना हाथ धोए आपने कोई भी चीज़ उठा ली है, वो अलग बात है आप नहा के आए हैं, लेकिन अगर आपने बिना हाथ धोए कोई भी चीज़ उठा ली है, अब वो चीज़ अपवित्र हो चुकी है, उस पर काम हो चुका है। तो ऐसा आदमी जिसको बिल्कुल ही क्या हो ना, जर्म्स दिखते हो सब तरफ, गंदगी दिखती हो सब तरफ, एकदम डर जाता हो गंदगी से, बिल्कुल साफ सफाई एकदम चमकता हुआ चाहिए, तो वो कौन होता है? माइसोफोबिक। तो माइसोफोबिया होता है क्या? मेरा साबुन, मेरा साबुन सबसे प्यारा साबुन, साबुन हमेशा साथ रहना चाहिए, जहां गंदगी मचे तुम साबुन मचा दो। दैट इज माइसोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स। कैसे याद रखोगे? माई सोप, मेरा साबुन, मेरा साबुन। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। अब देखो भाई, GYN, गन, गन,
खतरनाक चीज। खतरनाक चीज बोले तो लड़की, ऐसे याद रखोगे, गर्ल या वुमेन। क्यों कह रहा हूं मैं खतरनाक? इसलिए अगर तुम्हारा कोई केस होता है तो लोग तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। अब देखो बैंक वाला केस मैंने बताया, तुमने खुशी खुशी सुना, बताया हाँ सर हम भी मदद करेंगे। होता कोई लड़की का केस तो हो मैं और बदनाम हो गया होता। तो खतरनाक चीज़ है ना, लड़की बोले तो खतरनाक चीज़। आजकल दौर भी चल रहा है इनका, ये सब कर रही हैं और कुछ भी कर सकती हैं। तो गायनोकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वुमेन। ये होना ज़रूरी है आज के टाइम में, बुरी चीज़ नहीं है, डर के रहो, सही है, इनका दौर है ना। गायनोकोफोबिया इज फियर ऑफ वुमेन, समझ रहे हो। अगला एंड्रोफोबिया। तुमने देखा होगा लड़का कहीं बाइक लेके जा रहा है, कहीं घुसा दी तो पिटना कंपलसरी है उसका, लोग मारेंगे और गालियां जरूर देंगे। लेकिन अगर ये अपनी स्कूटी कहीं भी कहीं कहीं घुसा दें, पुलिस वाले के अंदर घुसा दें, जज के अंदर घुसा दें, कोर्ट में घुसड़ दें, ठीक है, कोई इनसे कुछ नहीं कह सकता। समझ रहे? तो गायनोकोफोबिया। एंड्रो ये कौन है? ये हो तुम, मेल। एंड्रो ऐसे याद रखोगे, अंडे जैसा मेल। कितनी ठंड पड़ गई, कितना इन्फ्लेशन आ गया, कितनी सरकारें बदल गई, ये आज तक बाजार में भी उबलने के बाद भी 10 रुपए से ज़्यादा का बिक नहीं पाया है। इसकी कोई औकात ही नहीं है, फूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ले लो, अंडे ही अंडे हैं सब जगह, बेरोजगार अंडे। तो एंड्रो, एंड्रो मतलब अंडे जैसा, ऐसे याद रखोगे। कौन है? मैन। तो एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मैन, ठीक है। ये सबसे आसान है। निक्टो, निक्टो जहां भी आ जाता है, ये मैं हमेशा बता रहा हूं, एंड्रो जहां भी आएगा उसका मतलब मैन होगा, गन जहां भी आएगा वुमेन होगा, माइसो जहां भी आएगा जर्म्स होगा, बैलिस्ट्रो जहां भी आएगा मिसाइल होगा। ऐसे याद रखना है इन वर्ड्स को। फोबिया तो तुम्हें पता ही रहेगा। निक्टो नाइट हो गई, नाइट। निक्टोफोबिया इज फियर ऑफ नाइट या फिर डार्कनेस। ये ऐसे याद हो गया होगा, निक्टो मतलब नाइट। सारे समझ में आ गए, सारे याद हो गए तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दरखास्त तो पूछ लीजिए। अच्छा, इतनी कहानी सुनाई, सबसे सबसे बढ़िया कहानी तुम्हें कौन सी लगी इसमें से? वॉइस कम है, चलो वॉइस बढ़वाते हैं यार, अगर तुम्हें वॉइस कम लग रही है। थर्ड वाली सबसे बढ़िया लगी कहानी तुम्हें? अच्छा, अपने मतलब की कहानी पता चली तुम्हें, वो सबसे बढ़िया लगी तुम्हें। भाई थोड़ी आवाज़ बढ़वा दो, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। हम्म, देखना। चलो भाई, देख लेगी अब टेक्निकल टीम। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूट वर्ड्स के दूसरे वाले पार्ट की, मतलब अगला। तो भाई जैसे फोबिया होता है वैसे लॉजी भी होती है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्टडी, ठीक है। और इससे तुम सीखने वाले हो बहुत सारे वर्ड, ठीक है। जैसे कुछ तो तुम्हें आते होंगे। आर्कियोलॉजी, इथोनोलॉजी, या फिर जियोलॉजी, स्पिलियोलॉजी, ठीक है दोस्त। तो जहां भी तुम्हें वर्ड मिलता है लॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या हो जाता है? लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी। अब जहां भी वर्ड आया आर्क्यो, तो आर्क्यो का मतलब हो जाता है ओल्ड स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे हैं, ओल्ड, पुरानी जितनी चीज़ें हैं, है ना। और ख़ास तौर से ह्यूमंस के बारे में, कि उन्होंने कैसे उन्होंने अपने बाथ सिस्टम्स बनाए थे ना, कैसे वो जीते थे, कैसे उन्होंने शिकार करना सीखा, कैसे उन्होंने खेती करना सीखी, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजी में आती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है आर्कियोलॉजी, क्या हो जाता है?
स्टडी ऑफ एंशंट सिविलाइजेशंस। ठीक है, कि इंसान कैसे सिविलाइज हुआ, कैसे उसने चीजें करी, ये सारे आर्कियोलॉजी में आते हैं। इथोनोलॉजी, इथॉन जहां भी आ जाता है, इथॉन का मतलब क्या हो जाता है? इथॉन का मतलब हो जाता है एथनिसिटी से। किससे? एथनिसिटी से। अच्छा, एथनिसिटी भी क्या होती है? एथनिसिटी का मतलब होती है बेसिकली कल्चर्स, कल्चर्स एंड पीपल, लोगों का। अब ये तो सिविलाइजेशन था, शहरीकरण। ठीक है, नीचे वाला जो है एथनिसिटी में होता है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, है ना, किस तरह के फेस्टिवल्स मनाते थे, या फिर किन भगवानों की पूजा करते थे, किस तरह के मतलब जो है शादियां कैसे करते थे, ये सब एथनिसिटी में आता है। तो एथनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स वे ऑफ लिविंग। अब आता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का मतलब होता है, जियो जहां भी आ जाए, जियोलॉजी या जियोग्राफी, है ना, तो जियो का मतलब अर्थ से होता है। तो जहां भी जियोलॉजी आ जाएगा, मतलब जियो आ जाएगा, उसका मतलब अर्थ होगा। लॉजी का मतलब आप पहले जानते हैं, स्टडी। तो जियोलॉजी आपने क्या बनाया? स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसी देखो, एक बच्चे ने लिखा, चलो एक बच्चा लिख रहा है, जो तुम लिख रहे हो तो कुछ वर्ड तुम्हारे ले लेता हूँ। मॉर्फोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और क्या दे रहे हो भाई? कार्डियोलॉजी बहुत आसान है, आसान वाला नहीं लेंगे। क्रोनोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, कॉस्मोलॉजी ले सकते हैं। कॉस्मोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। ठीक है, अब हमारी सुन लो भाई, देखो तुम्हारी सुन ली, अब हमारी सुन लो। जो वर्ड तुमने कहा वही लिख दिए और उसी में से पढ़ा दिए। ठीक है, स्पीलियोलॉजी। तो ये स्पीलियोलॉजी तुम्हें आगे राहुल सर भी कराएंगे, अपने ज्योग्राफी वाले, जिनकी स्माइल के तुम दीवाने हो, मगर वो कराएंगे तुम्हें स्पीलियोलॉजी। तो स्पीलियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ केव्स। ठीक है, तो केव्स की जो स्टडी होती है कि गुफाएं कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, कौन कौन सी पुरानी गुफाएं, सब स्पीलियोलॉजी में। तो स्पील जहां भी आता है उसका मतलब याद रखना गुफा से होता है, रॉक से होता है, बेसिकली रॉक। ठीक है, रॉक से होता है। अच्छा, अगला मॉर्फ। मॉर्फ जहां भी आ जाता है, मॉर्फ क्या होता है? तो मॉर्फ का मतलब होता है शेप से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके से तुम्हारा आता है एस्ट्रो, एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो क्या होता है? एस्ट्रो फिजिक्स भी तुमने सुनी होगी। एस्ट्रो जहां भी आ जाता है, एस्ट्रो का मतलब होता है किससे? स्काई से। और तुम सब जानते हो स्काई कुछ होता ही नहीं है। स्काई कुछ होता है? स्काई कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही बोल देते हैं। स्काई थोड़ी है, सब ऊपर स्पेस है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, स्काई, व्हाट इज स्काई? जो तुम्हें दिख रहा है बस वो स्काई है। तो स्काई इज बेसिकली अ वेरी इन एब्सोल्यूट वर्ड, ऐसा कुछ है नहीं। तो एस्ट्रो का मतलब होता है जो सितारों की चाल बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई तुमने जो पिछले जन्म के कांड थे उसके चक्कर में आज पिल रहे हो तुम। ठीक है, और अभी तो तुम्हारा, तुम सही चल रहा है। ठीक है, घर का वास्तु ऐसे बनाओ, ये वाला चंद्रमा का दोष है तुम्हारे अंदर। ठीक है, और राहु का जोश है तुम्हारे अंदर। ये सारे के सारे कौन होते हैं? एस्ट्रोलॉजी होती है। तो स्टडी ऑफ स्टार्स एंड देयर इम्पैक्ट।
लाइव्स। अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखो, ये एकदम साइंस नहीं होती, सूडो साइंस होती है। अब याद रखो, सूडो भी जहां पे वर्ड आता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। सूडो साइंस का मतलब है कि लोग मानते हैं बस उसमें, ठीक है। इसका कोई पेपर पब्लिश नहीं है, ये कोई प्रूविंग साइंस नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ कि एस्ट्रोलॉजी के साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन कॉस्मोलॉजिस्ट तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। अभी जो हाल ही में सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे दुनिया के, उनका निधन हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, जब से दुनिया बनी तब से लेके आज तक, जिन्होंने कॉस्मोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम किया है ना, ग्रैंड स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। तो वो कौन से कॉस्मोलॉजिस्ट थे? तो कॉस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी। क्रोनो, क्रोनो जहां भी आ जाएगा बट क्रोनो का मतलब भाई साहब टाइम होता है, टाइम को। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ टाइम जो होता है तुम्हारा, सीक्वेंस ऑफ टाइम। जैसे मैं तुमसे कहूं, जरा एक बार मेरे को बताओ, जो इंडिया है उसका पिछले 100 साल, 100 छोड़ो, हाँ पिछले 100 साल में इंडिया की क्या क्रोनोलॉजी रही है, इंडिया की हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बताओ। तो तुम कहोगे 100 साल पहले तो हम लगभग गुलाम थे और बहुत सारे लोग थे जो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, और बुरी तरीके से अंग्रेज़ हमें मार रहे थे, और जो क्रांतिकारी थे उन्हें भी फांसियाँ हो रही थी। लड़ते रहे, लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते 1947 आ गया और हमें एक आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद फिर हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने अपनी सरकार बनाई। पहली बार देश में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में वोटिंग हुई, वोटिंग में फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये क्या आप बता रहे हो? क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद और भी सारी पार्टीज बनती गई, फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, हम बहुत आगे बढ़े ना, हमने स्कूल्स बनवाए, अपने यहाँ कॉलेजेस बनवाए, बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। फिर ऐसे करके, तो ये क्या है? क्रोनोलॉजी, दैट इज क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ टाइम। एक थी हो, जहाँ भी एक थी हो, है ना, एक थी वो कौन? मछली निकल गई हाथ से, एक थी मछली निकल गई हाथ से, एक थियोलॉजी, है ना। ऐसे मैंने इसको याद किया था, फिश एक थी निकल गई हाथ से। अरे किसकी बात कर भाई? मछली की बात कर रहा हूँ। तो एक थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फिश। याद हो गए भाई सारे के सारे? याद हो गए तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लीजिए। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत सारा माल है, ठीक है। हाँ भाई, तो ऑब्लोक्यू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पब्लिक शेम। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जहां भी वर्ड आ जाता है ना, LOQ लॉक, है ना, या LOC, है ना, ये वाले भी, तो इन दोनों का मतलब कैसा होता है? इन दोनों का मतलब होता है बात करना, टॉक से, स्पीक के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा सॉलिलॉक्यू, या फिर सबसे कॉमन वर्ड डायलॉग, या फिर लोकुएशियस,
ठीक है भाई, देखो बातें मत करो, ब्लॉक कर दिए जाओगे, बकवास मुझे नहीं सुननी है। ग्रैंडी लोक्वेंट, मैग्नी लोक्वेंट, वेंट्रीलोक्विस्ट। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं, इससे हम सीखेंगे और भी नए सारे वर्ड, मोनोलॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब जरा ये बंद करते हैं और बात करते हैं। तो ऑब्लिक्यू का क्या मतलब होता है? एब्लिक्यू का मतलब होता है पब्लिक शेम। पब्लिक शेम कैसे होता है? जैसे आपने किसी को बड़ी बुरी बुरी बातें कहती पब्लिक में, अरे चोर हो तुम, तुम्हारे बस की कुछ है, ऐसा कुछ तुमने पब्लिकली किसी को डिफेम करने की कोशिश करी। तो ये बेसिकली ऑब्लिक्यू क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, कंडेमनेशन होता है ना। तीनों सिनोनिम है, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, ऑब्लिक्यू और पब्लिक शेम। बस इसमें क्या है, किस तरह की पब्लिक शेम होती है? जब आपने किसी को कुछ गंदा गंदा बातें बोल दी, कि किसी के खिलाफ भड़काओ, गंदा भाषण दे दिया ना, कुछ बुरा बोल दिया, दैट इज ऑब्लिक्यू। ठीक है। बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? बॉम्बास्टिक, अब ये वाले तो समझ लो पहले, इससे बहुत कुछ सीखोगे। तो आया वेंट्रोलोक्विस्ट। तुमने देखा होगा कॉमेडियन आता था काफी पहले, मैं छोटा था शायद तुम्हें याद हो, मतलब मैं छोटा था, ये तुम्हें कैसे याद होगा ना, तुम्हारी हमारी एज में थोड़ा सा डिफरेंस है, तुम मुझसे 5-6 साल बड़े होगे। तो तब ऐसा होता था ना कि एक कॉमेडियन आता था, वो कुछ बोलता नहीं था, अंदर ही अंदर बोलता था और दूसरा ऑब्जेक्ट हिलाता था। बंदर उसके एक हाथ में होता था, बंदर ऐसा लगता था बंदर बोल रहा है पर बोल वो रहा होता था। ठीक है, ऐसे परफॉर्मर को कहते हैं वेंट्रिक्युलिस्ट। ठीक है, तो वेंट्रोलोक्विस्ट कौन होता है? लॉक का मतलब कहां से आता है? बोलने से। वेंटर का मतलब होता है ऐसा लग रहा है ये आउटसोर्स कर रहा है वॉइस, कहीं और से लेके आ रहा है आवाज, मतलब ऐसे समझ लो, अ पर्सन who makes feel that his voice is evaporating from somewhere else। ऐसा लगता है कहीं और से आवाज आ रही है पर बोल वही रहा होता है। तो वेंट्रलिक्विस्ट होता है। लॉक आ गया ना, उसमें लॉक आ गया। ऐसी कि में सोलोलॉकी, सोलोलॉकी, सोल का मतलब क्या होता है बेचारा? सोलो। सोलो का मतलब क्या होता है? कहते हैं भाई सोलो परफॉर्मेंस, मतलब सिंगल, अलोन, सोलो। तो सोलोलॉक्यू का मतलब है तुम अपने आप से बातचीत कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि यार क्यों मम्मी ने मुझे ऐसे बोल दिया, क्यों पापा हर दिन यही कहते हैं साबुन की शक्ल में, बेटा तू तो निकला केवल झाग, क्यों है ऐसा? ठीक है, करके दिखाऊंगा कुछ, इसी बार एनडीए क्रैक करूंगा, एसएसबी भी क्रैक करूंगा, रैंक भी लाऊंगा, और फिर इनसे कहूंगा कि अब भी वही कहना मेरे को जो तब कह रहे थे। तो कौन हो गया ऐसा आदमी? आदमी नहीं, ये सब तुम करते हो या कुछ भी तुम सोच रहे हो, तो दैट इज सोलोलॉक्यू। सोलोलॉक्यू का मतलब होता है सोल, बोलना है तुम्हें, बोल रहे हो, टॉकिंग टू वन सेल्फ, टॉकिंग टू वन सेल्फ। डायलॉग, डाय का मतलब होता है दो, तो डायलॉग का मतलब है कन्वर्सेशन, दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो डायलॉग हो गया, कन्वर्सेशन। और डाय का मतलब जहां भी वर्ड आता है डाय, डाय का मतलब टू से होता है, टू। लॉक फिर से आ गया, एलोक्यू, लोकुएशियस जो ज्यादा बोलने वाला है, टॉकेटिव। एक और वर्ड आता है इसके लिए, गैर्यूलस, टॉकेटिव, लोकुएशियस, तीनों बतौले होते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है ये वाला, बॉम्बास्टिक। ठीक है, मतलब
बहुत एरोगेंट वे में बात करते हैं, अरे भाई हमारे बहुत एरोगेंट, मतलब वो याद है तुम्हें, मूवी आई थी, कौन सी थी वो, मूवी नहीं पता मुझे, एक मैंने रील देखी थी, उसमें राजकुमार साहब थे। राजकुमार कहते हैं, हम हम हैं, हम, तुम नहीं है, तुम तुम हो, हम हैं, हम थे, हम ही रहेंगे, हम तुम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो क्या है, ऐसी बातें होती हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, अब बड़े बड़ा चढ़ा के अपनी बातें कर रहा है। ठीक है, और मैग्नीलोक्वेंट होता है जो लंबी लंबी फेंक रहा है, मतलब क्या कहते हैं, बोस्टफुल वे ऑफ टॉकिंग। जैसे तुमने बताया, अरे यार अभी मेरे मामा जी ने थार लिया है, मम्मा ले गए थे, मैं बहुत बढ़िया गाड़ी यार, बड़ा मजा आया, और नदी में उतर गई थी वो, तो बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग करी हमने उससे। मैंने कहता अबे थार वार कुछ नहीं होती भाई, ठीक है, उसमें बैठना तू, गुरखा आती है फोर्स की, भूल जाएगा, थार वार बच्ची गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर तुमने कुछ और बताया ना, तो उसमें बता दिया, तुमने बताया यार हमारे सर एक बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, अरे मेरे सर से पढ़ के देख लियो एक बार, भूल जाएगा तू अपने सर को। तो ऐसा आदमी कौन होता है, मैग्नी लोक्वेंट, लंबी लंबी खींचने वाला। ठीक है, लॉक से आप याद रखें, ये LOQUENT है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गए सारे, तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज तो पूछ लीजिए। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी, पैसिफाई करना, किसी की पीड़ा को उत्पीड़न को कम कर देना, पीड़ा उत्पीड़न को कम कर देना। ठीक है, और एंग्री आपको पता ही है। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कहना। सारी वोकैबुलरी एक दिन में याद करनी नहीं करनी है, याद मत करो याद। भाई देखो, मेरा काम है तुम्हें ज्ञान देना, मैं हूं तुम्हारे लिए समंदर, तुम इसमें से जितना ले सकते हो ले लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ सारी याद कर लो, नोट जरूर करनी है सारी अपनी बात, क्योंकि इसमें से बहुत सारी वोकैब फंसेगी, फंसेगी तो मेरी याद आएगी, तो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें, है ना, इसलिए। रॉन्ग सही नहीं, क्वेश्चन थोड़ी कराना है उनका, सही कैसे करोगे तुमसे, क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, क्वेश्चन सही हो गलत हो उससे मतलब ही नहीं। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है, बॉम्बास्टिक कुछ भी हो सकता है, बॉम्बास्टिक स्टाइल हो सकता है, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बड़ा दिखावे वाला, बॉम्बास्टिक वेलकम हो सकता है, ठीक है, बॉम्बास्टिक प्रेजेंटेशन हो सकती है, दिखावे वाली जिसमें बड़ा तगड़ा शो ऑफ हो। ठीक है, तो बॉम्बास्टिक होता है। ग्रैंड लोक्वेंट का मतलब है इस तरह की बातें करना। ठीक है, लोक्वेंट आ गया उसमें, इस तरह की बातें करना। कोलॉक्वल, कोलॉक्वल, कोलॉक्वल तो लॉक्वल स्पीच हो गई ना, है ना, बोलने की बात हो रही। तो देखो ये तुम बता सकते थे, मैंने बताया ना, लॉक आ गया, लॉक, लॉक जहां भी आ जाएगा मतलब टॉक से हो जाएगा, तो ये तो बता सकते थे ना, इनफॉर्म्ड स्पीच, कोलॉक्वल ना, बातचीत जिसे आप कहते हैं, कन्वर्सेशन अगेन ना, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलॉक्वल। तो ये तो बड़ा आसान था, ये रूट वर्ड भी आप कर चुके थे, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। लोक्वेशियस मीन्स बतौला, जो ज्यादा बोलता है। नहीं, गलत नहीं है, सोलोलॉक्यू होना, अपने आप से बात करो, जितनी चाहे बात करो, जरूरी है इनफैक्ट सोलोलॉक्यू करना। चलो भाई, एलोक्यूशन क्या होता है? एलोक्यूशन होता है अ क्लियर
एंड इम्प्रेसिव वे ऑफ स्पीकिंग। कोई है जो बहुत ही साफ और बड़ा ही शानदार बोलते हैं, उसको सुनने में मजा आता है। ऐसे कुछ कमेंटेटर्स भी हैं जो बहुत क्लियर, बहुत साफ, बड़ी अच्छी कमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हर्षा भोगले एक बहुत ही कमेंटेटर, बहुत ही फेमस है। लीडर्स में अगर मैं कहूँ तो मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मुझे इंदिरा गांधी का बोलने का तरीका बहुत शानदार लगता था। मतलब उनकी उसकी पर्सनालिटी मेरे को, मुझे नहीं पता, मैं ये उस पर बात ही नहीं कर रहा कि उन्होंने देश के लिए अच्छा किया है बुरा किया, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट डिबेट। बट इफ आई सी हर एज अ पर्सन एंड व्हेन शी यूज्ड टू टॉक, तो जो अंदाज़े बयां था उनका वो बहुत ज़बरदस्त लगता था, एकदम था। तो वो एलोक्वेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच, बड़ा पढ़ा लिखा स्टाइल था उनका बोलने का, तो दैट इज पब्लिक स्पीच, सी। ठीक है, अ पर्सन हु ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, तो उसे तो बोलते हैं क्या, कॉन्फिडेंट। फिर ये फिड कहां से आया, ट्रस्ट से आया, मैंने बताया था ना, फिर ट्रस्ट। रिलीजियस गैदरिंग को कॉन्ग्लोबरेशन भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप, इसके तो कई सारे हो सकते हैं, फैक्शन, सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है। सरकमवेंट, हाँ सिद्धू भी इलोक्वेंट तो है, बोलता तो क्लियर ही है, मजेदार है, ऐसी बात नहीं है, सिद्धू जी भी बढ़िया है। मतलब मान लो तुम कहीं से, तुमने आयरन मैन देखी होगी, जो पहला पार्ट देखा है आयरन मैन में, कि आयरन मैन कहीं पर बड़ी खतरनाक जगह आतंकवादियों के बीच फंस गया है। तो व्हाट ही डिड, ही सरकमवेंट, है ना। सरकमवेंट का मतलब है कि किसी तरीके से बच के निकल जाना, बाईपास रिस्ट्रिक्शन कर देना, बच के निकल जाना, दैट इज कॉल्ड सरकमवेंट। तो जहां भी वर्ड आ जाता है सरकम, तो सरकम का मतलब होता है राउंड या फिर अबाउट, ये वाला सेंस देता है। जैसे बहुत सारे बच्चे वर्ड लिख रहे थे, सरकम लोकुशन, ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे। या फिर सरकमवेंट हमने देख लिया, तो डिफरेंट से वर्ड लिखते हैं। सरकम स्टैंस भी तुम जानते ही हो, सरकम, सरकम स्क्राइब, सरकम नेविगेट। स्टेलर, तो इसमें आपको कुछ और भी रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। अबे कौन है यार यश बश, अबे तुम क्यों आते हो क्लास में, हैं धरती पे बोझ, क्यों आते हो भाई तुम क्लास में। क्या मिलेगा तुझे, कितने पैसे मिल जाएंगे तुझे, क्या मिल जाएगा जीवन में तेरे। अगर चार लोगों ने बोल दिया कि हम भाई हम हैं रोहित शर्मा के फैन, तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा। पता नहीं यार, अजीब लेवल के गमार गमार हो, पता ही नहीं है कब, बस मुंह भगवान ने दे दिया है तो बस खुलना है कहीं भी। और मुंह अगर नहीं खुल पा रहा है, घर वाले सोच रहे हैं पढ़ रहा है ये, ठीक है, तो मुंह नहीं खुल रहा है तो हाथ चला दूंगा,
जो मुंह से कहना चाह रहा हूँ वो हाथ से लिख दूंगा। अबे शांत हो जा, पढ़ ले भाई। क्यों तेरे अंदर बवाल है इतना, क्यों इतनी भसड़ है इसके अंदर, ऐसे कौन से पाप किए हैं तूने? हैं? बेशर्मी की हद होती है। 4 महीने 4.5 महीने एग्जाम में रह गए हैं, तू पूछ रहा है रोहित शर्मा का फैन। इससे ज्यादा फालतू बात क्या हो सकती है? तू क्लास में पढ़ाते समय टीचर पढ़ा रहा है, तू पूछ रहा है रोहित शर्मा का फैन क्यों है? कौन है भाई? बहुत फालतू है भाई, बहुत ही फालतू है सही में। तो आज तक अगर तेरे घर वालों ने तेरे को मारा है, बोझ कहा है, जितना क्रिटिसिज्म तुझे मिला है, तू ये डिजर्व करता है मेरे बच्चे। सुधरा तो तब भी नहीं, तब भी वैसी का वैसी बर्बाद है। तो वर्क कर यार, अपने ऊपर वर्क कर। थोड़ा है कुछ यहाँ हिलन है, कुछ यहाँ पे कुछ है अजीब यहाँ पे। तू समझ नहीं पा रहा है व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। ये तू समझ नहीं पा रहा है। कुछ सिस्टम खराब है, गलत लाइटें जल रही हैं, बंद कर इनको। शांत हो भाई। लेकिन बनना देख रहे हो उसको, बनना इसको ऑफिसर है भाई। ऐसे पागल लोग फौज में भर्ती कर लेंगे क्या? हाँ, वहां गोलियां चल रही हैं, वो कह रहे हैं मेरे आम खाए तुमने इस साल? आम आम बहुत शानदार आया है इस साल। अजीब आदमी हो यार, पजामा शर्मा जाए तुम्हें देख के। सरकम लोकुशन, लोकुशन अभी मैंने बताया कि बात करना घुमा फिरा के, तो सरकम घुमा फिरा के बात करना मतलब बीट अबाउट द बुश। वही जो इसने अभी कहा, फालतू की बात करना। हम बात कर रहे हैं कि भाई सरकम क्या होता है, सरकम लोकेशन। ये कह रहा है रोहित शर्मा का फैन कौन है, तो कौन है? बीट अबाउट द बुश हो जाता है। ठीक है। सरकम स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब है ना स्क्रिब, स्क्राइब का मतलब राइट से होता है। तो जब आप कहते हैं सरकम स्क्राइब, उसका मतलब होता है राइट, राइट और ड्रॉ अराउंड समथिंग। किसी के चारों तरफ ड्रॉ करना, गोला खींचना। जैसे मैं क्या करूं, ये सरकमवेंट के है ना, ये कर दूं। गोला नहीं है ये, बस मैंने इसके अराउंड कोई भी शेप बना दिया। सो देयर वाज अ शेप सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। तो सरकमस्क्राइब का मतलब होता है उसके आसपास कुछ कम बना। सरकम नेविगेट, सरकम नेविगेट का मतलब होता है टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया घूमना। नेविगेशन, नेविगेट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन से, डायरेक्शन से होता है। तो सरकम नेविगेट मतलब पूरी दुनिया घूमना, दैट इज सरकम नेविगेट। और सरकम स्टेलर क्या होता है? सरकम स्टेलर स्टार से बना है ना, स्टार से बना। स्टेलर किससे बना? स्टार से। सरकम किससे बना? गोल से। तो अराउंड अ स्टार। जैसे दे हैव रिकॉर्डेड सरकम स्टेलर एक्टिविटीज फॉर दिस स्टार। तो सरकम स्टेलर ये हो गया भाई। ठीक है, सारे के सारे की मीनिंग बता दी आपको। पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, इसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। अ पर्सन ओन सिग्नेचर, तो भाई सिग्नेचर ही कहलाता है वो। अ शेडी एरिया, ये काम का वर्ड है बोवर, बोवर कहते हैं इसको। होता क्या ना कि आप जा रहे हैं कहीं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे नहीं, अक्सर जब पहाड़ शुरू होने वाले होते हैं ऐसे वाले एरियाज होते हैं, तो जो फुट हिल्स होते हैं वहां पे इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, बीच में सुंदर सी रोड है और पेड़ यूं मिल रहे हैं, बीच में से गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है पेड़ों की गुफा बनी हुई है, उसमें हम गाड़ी चला रहे हैं। दैट इज कॉल्ड बोवर, उसे बोवर कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई। ईयू जहां भी आ जाता है, जहां भी ये वर्ड आ जाता है ईयू, इसका मतलब गुड, वेल, बेनिफिशियल, ऐसा कुछ निकलता है। ठीक है। तो जैसे वर्ड आया आपके पास ईओलॉजी, तो यहाँ पे लॉजी ये स्टडी वाला नहीं है। ईओलॉजी का मतलब होता है प्रेस,
किसी की याद में तुमने क्या लिख दिया, बाय राइटिंग अ पोएम और लाइंस, कुछ भी तुमने ऐसा लिखा है, ऐसी किसी चीज को इयोलॉजी बोलते हैं। वो हमेशा तारीफ में लिखी जाती है, तो वो सिर्फ अप्रिशिएट हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं इस पे, यूफोरिया, यूफोनस, ठीक है, यूजीन, एक रेसलर भी था यूजीन, यूथनेशिया। तो देखो ईयू जहां भी आया, ईयू का मतलब हो गया आपका गुड। तो यूफोरिया का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन तुमने सोच रखी है, एक ऐसा जहां पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, बस बिलिस से बिलिस हो। मतलब मान लो ऐसा हुआ कि कोई तुम्हें हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके गया कहीं, आंख में तुम्हारी पट्टी बनी थी 3 घंटे से, 3 घंटे बाद जब तुम्हारी आंखें से पट्टी हटी और तुमने आगे देखा, भाई सामने जबरदस्त हिमालय दिख रहा है ना, सनराइज हो रहा है, खूबसूरत नजारा है, शानदार हवा चल रही है, आस पास पहाड़ी पहाड़। तो दैट इज यूफोरिक, तुम्हें जो फील हुआ, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस, शांति वाली हैप्पीनेस जो होती है वो वाली, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। यूफोनस, ईयू का मतलब होता है गुड, और फोन का मतलब हो गया साउंड, समथिंग, समथिंग दैट गिव्स गुड साउंड, यूफोनस सिंगर, यूफोनस मेलोडी। ठीक है, तो ईयू हो गया गुड। ईयू जी ई एन ई, जीन्स होते हैं आपके अंदर, जीन वहीं से आया, यूजेनिक। तो यूजेनिक्स क्या होता है, एक तरह की स्टडी होती है कि आप कैसे जेनेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यूजीन का मतलब होता है गुड या फिर हेल्दी जीन कोई है। तो यूथनेशिया, इसमें क्या होता है ना, इसे आप कहते हैं मर्सी किलिंग। जैसे मान लो कोई आदमी है 7 साल से कोमा में है, शरीर अब उसका ठीक हो ही नहीं सकता है, हड्डियां वड्डियां बेकार हो गई हैं, ठीक है, तो अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको यूथनेशिया कर देते हैं, मर्सी किलिंग जिसे आप कहते हैं। ये थान जहां भी आता है ना, THAN, थैन, किससे याद रखोगे, थैनोस से, थैनोस से याद रखोगे। ये क्या लेके आया, थैनो, थैनो का मतलब होता है मौत, डेथ। और वैसे भी थैनोस उसका नाम इसीलिए था क्योंकि सबके लिए मौत लेके आता, चुटकी बजाते ही खत्म। तो ईयू का मतलब होता है गुड। ईयू, इथनेशिया का क्या मतलब होता है, मर्सी किलिंग, है ना, जब आपने अच्छाई के लिए किसी को मारा, ठीक है, तो दैट इज यूथनेशिया। ए इज द करेक्ट आंसर। ये प्रोनाउंसिएशन होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, आगे बढ़ते हैं। यूफोनी बताइए जल्दी जल्दी। अब टाइम बचा है कम, तो थोड़ा क्वेश्चन तेजी से करेंगे आप, क्योंकि पढ़ा काफी दिया है, वैसे ही बच्चा इसमें रो गया है, कुछ ज्यादा ही रूट्स करा दिए मैंने तुम्हें। कर्ज के लिए एक वर्ड आता है इम्प्रिकेशन, और फेयरवेल स्पीच के लिए एक वर्ड आता है वेलडिक्ट्री। इसके बारे में आगे रूट्स में बात करेंगे। इसका आंसर होगा बी। ये मैंने आपको ईयू जेनेटिक्स कहलाता है ये, तो आंसर रहेगा बी। यू जेनेटिक्स एक तरह की साइंस होती है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं क्या, आने वाले लोगों के जेनेटिक्स। इफ्यूमिज्म, ये बढ़िया वर्ड है भाई। हेलो, यस, जी सर बताइए। जी सर, बस ठीक हूँ सर, क्लास में था सर। मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ आपको अभी।
इफ्यूमिज्म क्या होता है भाई? अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज गुड एंड परफेक्ट। ये कहलाता है यूटोपिया। एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ अच्छा है, जन्नत जिसे आप कह सकते हैं, जो हाइपोथेटिकली हो ही नहीं सकती है। वन शाइनी ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनस, वन हु प्रैक्टिस मैजिक और सॉर्सरी, विजर्ड या सॉर्सेसर। बहुत सारे वर्ड होते हैं और आंसर हो जाएगा इसका ए। कैसे जाना इस वर्ड को? ईयू का मतलब होता है गुड, गुड, प्लेजेंट। अब होता है क्या, इफ्यूमिज्म क्या होता है? जैसे मान लो हम कहते हैं भाई किसी का देहांत हो गया, तो हम ये नहीं कहते सीधे मर गए। तो देहांत क्या है? एक उसके लिए इफ्यूजिज्म वर्ड है। ऐसा वर्ड है जो बुरी चीजों के लिए होता है। जैसे मान लो कोई लंगड़ा लूला है, तो हम उसको अब क्या है, पहले बोलते थे डिसेबल्ड, अब डिसेबल्ड नहीं बोलते, उसके लिए एक इफ्यूमिज्म वर्ड इफ्यूमिज्म आ गया, डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई मर गया है तो उसके लिए इंग्लिश में पास्ड अवे बोलते हैं, ही पास्ड अवे, ना कि ही डाइड, है ना। तो डाइड की जगह इफ्यूमिज्म अगर आप प्यार से यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स को हम इफ्यूमिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफोरिया। तो यूफोरिया क्या होता है? यूफोरिया का मतलब मैंने बताया था आपको, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस, एक्सटेसी, ब्लिस। तो वो कैब इंप्रूव करिए, नहीं तो पढ़ के भी आप बर्बाद रहेंगे। यूफोरिया आपका कड़ा हुआ वर्ड और आपने खाई इस पे पट की। क्या लगाया आपने? छप्पन। गुड न्यूट्रिशन भाई, पता नहीं क्यों। तो अच्छा तुम्हें लगा यू, अब पी एच ओ नहीं देख रहे हो, फो। अभी ये वर्ड पीछे नहीं कराया, कराया हुआ वर्ड गलत कर दिया। हैप्पीनेस होती है एक्सटेसी। ओ भाई साहब। नाटोफोबिया तो कहते हैं थर थर कांपता है आदमी किससे? मौत के डर से। थेनाटो, थेनोस, फियर ऑफ डेथ। ये तो लगाया होगा, अभी पीछे पड़ा था, आधे पर आधों ने लगा दिया। फियर ऑफ वुमेन हमने कर लिया है। गायनोकोफोबिया अभी हमने किया था। फियर ऑफ गॉड्स एंड रिलीजन, जहां भी लिखे थियो। थियो, थियो में क्या आ रहा है? दा। दा किसके साथ लगता है? बड़ी चीजों के साथ, महान चीजों के साथ। द ग्रेट खली, कितना महान, कितना बड़ा, है ना? ऐसे याद रखना है। तो थियो क्या है? गॉड हो गया। जहां भी थियो आ गया गॉड आ गया। तो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड, ये रिलीजन हो गया, स्टडी हो गई। और थियोफोबिया फियर हो गया, सिंपल है। फियर ऑफ मेल्स ये भी हमने किया। एंड्रोफोबिया, सारे के सारे करें। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया? ये बड़ा कॉमन वर्ड है, अगर आप थोड़ी बहुत भी रीडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड से टकरा गए होंगे। बिकॉज मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर क्लॉस्ट्रोफोबिक। सारे फोबियाज में से ये कॉमन फोबिया है।
तो क्लॉस्ट्रोफोबिया इज बेसिकली फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। अगोराफोबिया का उल्टा, बंद जगहों से डर लगता है ना। लिफ्ट में डर लगता है, इसे बंद कमरे में डर लगेगा, जहां भी छोटी तंग जगहें होंगी डर लगेगा, गुफा में नहीं घुसेगा, ठीक है, किसी सुरंग में नहीं जाएगा। तो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस होता है। सीएल से कैसे याद रखोगे? क्लोज्ड, बंद जगहों से फियर है। फियर ऑफ मैरिज, तो भाई ये होता है गैमोफोबिया। कैसे याद रखोगे? गैम, गेम, गेम से याद रखोगे। सबसे खतरनाक गेम है दुनिया का शादी। जो खेलेगा वो पक्का पछताएगा, जो नहीं खेलेगा वो पक्का लल जाएगा। तो ये क्या है? फियर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया। तो गैमो जहां भी आ जाएगा वहां पे उसका मतलब मैरिज से होगा। फियर ऑफ लाइट तो मैं करा चुका हूं, फोटोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स बड़ा आसान है, बिब्लियो, बिब्लियोफोबिया। कैसे याद रखोगे? बाइबल से। बाइबल क्या है? एक बुक है, बाइबल से याद रखोगे। बाइबल क्या है? बुक। तो बिब्लियोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ बुक्स। हो गई तैयार वोकैबुलरी। आंसर आ गया क्या? सी। बढ़ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन। देखो भाई, लेक्सिकन जानते हो क्या होता है? लेक्सिकन होती है डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफी या लेक्सिकोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज या बुक्स, कि किस तरीके से बुक बनाते हैं, कैसे बुक छपती है, कैसे छपवाते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली छपवाना, बनाते कैसे हैं, दैट इज स्टडी ऑफ कंपाइलिंग, लेक्सिकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। स्टडी ऑफ फैमिली इंडस्ट्री क्या होता है? जीनियोलॉजी, जीन से बना, जीनियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री, के फैमिली में तुम्हारे कौन था, पापा कौन थे, मामा कौन थे, चाचा कौन थे, कहां से आए हो। स्टडी ऑफ अर्थ को एक आता है सिस्मोलॉजी। ये कहां से बना आप जानते होंगे? सेस्मिक वेव्स, जो वजह होती हैं अर्थक्वेक की, है ना, अर्थक्वेक की थोड़ी बहुत अगर तुमने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जानते होगे कि सेस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या आता है? सेस्मोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल्स क्या कहलाती है? पीडोलॉजी कहलाती है। पीडॉन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब सॉइल से आता है। ये वर्ड ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। तो पीडॉन एक ग्रीक वर्ड है जो सॉइल के लिए होता है। तो पीडोलॉजी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर हुआ सी और हम बढ़ गए आगे। डैन डैन माइथोलॉजी। अब साइंस ऑफ मेंटल लाइफ तो है नहीं, माइथोलॉजी ये सब आप जानते ही होंगे। तो साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है साइको। साइको जहां भी आता है उसका मतलब माइंड से हो जाता है, तो साइकोलॉजी हो जाएगा। आसान है,
है ना, कहते हैं साइको है, पागल है। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी होती है, ये कैसे काम कर रही है, बॉडी कैसी है, क्या है, एनाटॉमी होती है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज डिसीजेस, तो पैथ लैब जाते हो, पैथ लैब जाते हो, क्यों जाते हो, कोई बीमारी हो गई उसको चेक कराने, ब्लड टेस्ट कराने, तो वो क्या होता है, पैथोलॉजी कराती है। द स्टडी ऑफ स्टोरीज एसोसिएटेड, हाँ ये होती है माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इसको लेके बहुत सारे पॉलिटिकल मिथ्स और झूठ भी हैं। तो माइथोलॉजी का मतलब झूठी कहानी नहीं होती है, माइथोलॉजी का मतलब होता है ऐसी स्टोरी जो कि रिलेटेड है किससे, किसी कल्चर से, किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से, तो वो माइथोलॉजी कहलाती है ना। ये डिक्शनरी डेफिनेशन है। मॉर्फोलॉजी, तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ रॉक्स कहलाती है बेसिकली पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। पेट्रो का मतलब किससे, पेट्रोल से, याद रखोगे, पेट्रोल किससे, रॉक्स के नीचे जो फॉसिल फ्यूल दबते हैं उस वजह से बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मॉर्फ, जहां भी मॉर्फ आ जाता है, मॉर्फ का मतलब किससे होता है, शेप से, ठीक है। मॉर्फ जहां भी आएगा शेप होता है। स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी बताया था, गॉड रिलीजन थियो से आता है। स्टडी ऑफ केव पढ़ा चुका हूं, स्पीलियोलॉजी, ठीक है। तो आंसर हुआ आपका ए। मॉबोक्रेसी, तो देखो लॉलेसनेस कहलाती है एनार्की, एनार्की। अ गवर्नमेंट रन बाय क्राउड, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉब कौन हो गया, क्राउड, और क्रेसी जहां भी आता है इसका मतलब किससे होता है, गवर्नमेंट से या फिर रूल से। इसी तरीके से आर्की भी जहां आता है उसका मतलब भी गवर्नमेंट या फिर रूल से होता है। स्टडी ऑफ रो नोज कराती है राइनोलॉजी। कैसे याद रखोगे, राइनोसोरस पे, राइनोसोरस कौन होता है, गेंडा, गेंडे की क्या होती है, नाक, नाक पे क्या होता है, सींग, बस। तो आंसर हो जाएगा बी। अगर आज ज्यादा पढ़ा दिया तो बता देना, अगली क्लास में कम कर दूंगा। देखिए टॉप ऑफिशियल्स जो होते हैं वो तो BUREAU, ये है इसकी स्पेलिंग, ब्यूरो, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है हमेशा ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बाय थीव्स, ये कहलाती है क्लेप्टो। कैसे याद रखोगे, के से कमीना, के से क्लेप्टो,
के से कमीना, के से क्लैप्टो, हर चोर कैसा होता है? कमीना, तो क्लैप्टोक्रेसी, बी इज दी करेक्ट आंसर। रूल ऑफ किंग मोनार्की कहलाता है। मोनार्की बताया था ना, आर्की का मतलब भी रूल होता है, लास्ट पेज पे बताया। गवर्नमेंट बाय डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप भी कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा बी। या फिर टायरानी। चलो ईडियम और लगा लो तीन छोटी छोटी। लीड टू दी ऑल्टर, ये ए एल टेर एल्टर नहीं है, ए एल टी ए आर है, ये गलत है। ये ऑल्टर कुछ और होता है, ऑल्टर का मतलब चेंज होता है ना, जो जीन्स ऑल्टर कराते हैं, टॉप ऑल्टर कराते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं, हमारे हिसाब का नहीं है, उसे चेंज कराते हैं, दैट इज ऑल्टर। टू लीड दी ऑल्टर। अल्तार क्या होता है? अल्तार का मतलब होता है जब तुम कहीं चर्च में जाते हो ना, चर्च में, तो चर्च में एक जगह खड़ी होती है ऊंची सी, जहाँ पे सब लोग जाते हैं। यूजुअली क्यों जाते हैं कि वहाँ पे जाते हैं और जाके प्रोमिसेस करते हैं ना, या शादी करते हैं, सारी जगह तो वो जो जगह कराती है वो अल्तार कराती है। तो टू लीड टू द अल्तार का मतलब अरे मैं लेके जाऊंगा तुझे मंडप में, तो इसका मतलब क्या होता है? शादी। तो अंग्रेजों का जो मंडप होता है, क्रिश्चियंस का जो मंडप होता है, वो अल्टार होता है, ऐसे याद रखो बस। तो लेके कहाँ जाएगा इसे? लीड टू द ऑल्टार, मैं लेके जाऊंगा तुझे, आई लीड यू टू द ऑल्टार, है ना, ऐसे कर दोगे। किल से कोई मतलब नहीं है, मिसगाइड नहीं है, सब बेवकूफ बनाने का तरीका था। पिक होल्स इन, पिक होल्स इन, कमियां निकालना, टू फाइंड फॉल्ट्स, कीड़े बीनना, कमियां निकालना। ये आसान था, ये आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मेक हेड और टेल ऑफ, मेक हेड और टेल ऑफ का क्या मतलब होता है? कि मैंने कहा यार वॉट एवर यू से, आई कुडेंट मेक हेड और टेल ऑफ एनीथिंग, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो समझ में आने के लिए यूज होता है ना, मेक हेड और टेल ऑफ। डिड यू मेक हेड और टेल ऑफ व्हाट आई सेड, जो मैंने तुम्हें बताया कुछ समझ में आया, ये मतलब है इसका, ऐसे यूज होगा। ठीक है, फटाफट डीपीपी लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लीडर्स डैशबोर्ड भी देखेंगे अभी, पहले डीपीपी। माई मदर क्लेम दैट हाउ फास्ट द डेज हैड पास्ड, हो जाएगा ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हैड के बाद। आई डिड विजिट हिज हाउस बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, आई डिड विजिट हिज हाउस, मैं गया तो था उसके घर, कोई गलती नहीं है ना, एम्फेसाइजेशन के लिए आया ये। आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रीटिंग हो जाएगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन, डब्ल्यू और एस एन वर्सन, क्योंकि वर्सन वर्ब है, ये वर्ब जो है ना एडजेक्टिव है, और मे क्या है? मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब जरूर आती है, अकेले नहीं आता है, इसलिए ऐसा हुआ। हैविंग कलेक्टेड द मनी दे स्टार्टेड मूविंग टू अनदर, आफ्टर कलेक्टिंग द मनी दे स्टार्टेड मूविंग टू अनदर हाउस, कोई गलती नहीं है, फिर से डी जाएगा। Having bullied multiple times, he decided to learn self defense. तो having been bullied ना, उसको बुली किया गया, उसने बुली नहीं किया, उसको बुली किया गया। तो
इसलिए पैसिव हो जाएगा। सब कराए हुए क्वेश्चन है। आफ्टर कीपिंग इन द फ्रिज द पिज्जा गॉट कोल्ड। आफ्टर कीपिंग तो खुद नहीं रखा पिज्जा ने, हैविंग बीन केप्ट, रखे जाने के बाद, रखे जाने के बाद। द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर इज हो जाएगा, क्योंकि आप मिस्ट्री की बात कर रहे हैं यार, डायनासोर की बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वॉज हो जाएगा, क्योंकि आप कंपनी की बात कर रहे हैं, सोल्जर्स की बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड हो जाएगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। शी मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये मॉडल है, सिंगुलर नहीं आएगी। आई एम यूज टू हो गया तो भाई स्टडिंग कहना पड़ेगा, क्योंकि यूज टू के बाद हमेशा क्या आती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। दीज बॉयज प्लूरल हो गया तो भाई डू कहना पड़ेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते ही खत्म हो रहा है यार, इतने आसान क्वेश्चन से देखते ही खत्म। दे मेड देयर सन तो टू नहीं आएगा, मेड के बाद सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, कहानी खत्म हो जाती है। द न्यू एकेडमिक ईयर हैज बिगिन, बिगैन, बिगन होता है, बिगन इज द थर्ड फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगी। बस खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। आ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरिया ऑफ नॉलेज, तो ये एनसाइक्लोपीडिया कहलाती है। अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, कैसीनो होता है। पब में सिर्फ शराब पीते हैं, गेम नहीं होता है। एनिमल लिविंग बोथ लैंड और वाटर, तो कौन होता है ये, एम्फीबियन, जैसे मेंढकवा। A person who listens to someone's private conversation without, अच्छा जी, eavesdropper होता है ये। कन्फुसिया, यूपी में कहते हैं कन्फुसिया है ये, सब सुनता चाहता है। द मर्डर ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल रीजन, असैसिनेशन, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। तो भाई समरी क्या है, समरी है कि आज आपने बहुत सारे रूट वर्ड्स पढ़े, ठीक है, काफी सारे रूट वर्ड्स पढ़े, और उनको मुझे पूरी उम्मीद है नोट डाउन जरूर किया होगा अपने वो कैब रजिस्टर में। अब होमवर्क क्या है, तो भाई होमवर्क क्या है कि आप ऑब्जर्व करिए, जब आप वर्ड्स पढ़िए तो उनको ऑब्जर्व करिए। जब भी आप रीडिंग करें तो देखिए जो रूट आप पढ़े हैं वो टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं। जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड देखने जाएं तो दिमाग में याद रखिए, बहुत सारे रूट आज आपने देखे, कितने सारे रूट आज आपने देखे भाई। आपने लॉक देखा है ना, LOC या LOQ देखा है ना, इसके अलावा आपने बहुत सारी वर्ड देखे यार। आपने पायर देखा, पायर, फायर, इसके अलावा आपने अन देखा, ऐप देखा, कुछ तो होंगे जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऑब्जर्व करिए। तो अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपको बढ़िया से रीडिंग करनी है, बढ़िया से अपना शेड्यूल फॉलो करना है, DPP लगानी है, बस ये करते रहिए, कामयाबी चूमती रहेगी आपके। क्या, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, ये स्कैन करके आप सीधे वहां पहुंच सकते हैं। और ये थी भाई हमारी आज की क्लास, मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो मत करो ना यार, देखो तुमसे कौन कह रहा है, देखो भाई सिर्फ 400 सीट है ना, 5-10 ऊपर नीचे मान ले तो लाखों बच्चा, 50 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, तो लाखों में एक होता है, जो होता है वो कर लेता है। तू नहीं करेगा कोई और कर लेगा, सीट तो भरेगी ना, तब भी तुझे सीट चाहिए तो तुझे करना पड़ेगा, सिंपल है। उसमें एक और बड़ी तरीका, रीडिंग कर ले, रीडिंग कर लेगा तो भी आ जाएगा सब। नहीं करते मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब मेन फॉर्म यूज करते हैं, प्लूरल हैव। भैया ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा कब, हमेशा मेरी क्लास एक्सटेंड हो जाती है, दूसरा टीचर कहता है सर आप एक्सटेंड कर देते हो क्लास, तुम भी हो जाते हो, इतने क्वेश्चन में तुम्हारा दम निकल जाता है, कहे से कराएंगे। देखो ज्ञान मत दिया करो, ये हमारे को पता है यार, जो डाउट का है ये सजेशन वो नहीं है बॉक्स ये। ऑनकोलॉजी होता है, ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर होता है। मॉर्फ का मतलब शेप होता है, ठीक है। रॉक किस्टिक पेट्रोलॉजी बोलते हैं। हाँ, ऑक्लोक्रेसी भी अलग होता है, वो मॉब नहीं होती। ऑक्लोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ के द्वारा सरकार, मॉब नहीं होती वो, ठीक है। मॉब एंग्री क्राउड होता है, दोनों करीबी हैं।
अरे ये सब क्या, ये डाउट है क्या तुम्हारे, गधे हो गया, बट रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा हूँ। अबे जो जाके पहली क्लास देखो भाई, उसमें मैंने सब बताया। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, प्रोसेस समझने की कोशिश करो। छोटे बच्चे मत बनो। तुम मेरे से सवाल पूछोगे, डांट खाओगे, क्योंकि एसएसबी में तो तुम्हें डांट नहीं मिलेगी, लात मिलेगी। वो भगा देंगे पहले दिन ही। 90% बच्चा पहले दिन बाहर हो जाता है एसएसबी में। तो पहले दिन से मैं तुम्हारा मेंटल स्टेटस पे वर्क करता हूँ। तुम लोग पागल होते हो जब क्लास में आते हो, कुछ भी बकते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी लिख देते हो, कैसा भी सवाल पूछते हो। यू नीड टू कंट्रोल दैट। दे नीड मैच्योर सोल्जर्स जो वहां पे एनडीए में रह सके, है ना। तो भाई थोड़ा सा मैच्योर बनो। एक बार लीडर्स डैशबोर्ड जरूर देखेंगे कि देखें जरा आज के चीते कौन है जिनकी वो क्या पहले से थोड़ी बढ़िया थी। तो है यार, ऐसी बात नहीं है। देखो वैभव, राज, स्वाति, नवरूप, जबरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने दिया है। फिर उस पर गणपत, श्रेयांशु, आदर्श, सूरज, सेजल, एहसास और सक्षम ने देखो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो टॉप 10 में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फोड़ दिया ये सेशन। ये बच्चे तुमसे बहुत आगे हैं, है ना। इसी तरह के बच्चे जो होते हैं वही आगे यार जाके सिलेक्शन देते हैं। अब तुम रो रहे हो कैसे करूंगा, इतने वर्ड करा दिया, तो ऐसे कैसे होगा यार। दम लगाओ भाई, एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो तुम, ठीक है। छोले पूरी की दुकान नहीं खोलने जा रहे हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहो। डिक्शनरी देखने की अपनी हैबिट बनाओ। एक डिक्शनरी मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन भी, ठीक है। मैरियम वेबस्टर करके आती है, वो भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।